तो बात करते हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब सवाल में क्या दिया है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करनी है हमें। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी होती है और जो एक्सेलरेशन होता है, उन दोनों में रिलेशन की इस क्वेश्चन में बात की गई है। ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाई एक्सिस। अब अगर सिर्फ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड ही मानते हैं। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, पाथ में बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अब देखिए बोला है पहला ऑप्शन क्या है, इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, 3-4 पॉइंट्स ले लेता हूँ और देखता हूँ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या क्या है। देखो, अपना एम सिर्फ इस सवाल को करना नहीं है, इस सवाल के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है हमें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको सवाल नया ही पूछने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल का मतलब या क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आगे बढ़ गए, बल्कि पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद करे। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं इस पॉइंट की। ठीक है, इस पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है, ये u। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, इसको मैं u डैश बोल लिया। इस पॉइंट पे जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पे वेलोसिटी कहाँ रहेगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इसको मैं u डबल डैश मान लिया। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और उसको मैं क्या मान लिया, u ट्रिपल डैश। ऐसे बहुत पॉइंट्स मान सकता हूँ पर इतने काफ़ी है। ठीक है, अब हर समय एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, देखते हैं। एक्सेलरेशन को मैं रेड कलर से बनाऊंगा। हमें पता है कि हर समय फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे है। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन को जनरली मैं गोले के अंदर लगता हूँ ताकि वो वेलोसिटी से डिफरेंशिएटेड रह सके। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। अब देखिए, इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि साफ दिख रहा है। अगर मैं पॉइंट्स को नंबर दे दूँ 1 2 3 और ये 4, तो साफ दिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पे तो ऐसा है नहीं, वेलोसिटी इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, बल्कि एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो ऑलवेज वाली बात तो गलत हो गई। इज़ नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। सी पॉइंट, सी ऑप्शन, इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कैसे भाई, क्योंकि हमें दिख रहा है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर तो आ गया सी। डी भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट। नहीं, 2 इंस्टेंट साफ है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो थैंक यू।